क्या आपने कभी सुना है, एक बार महादेव ने भी जुए में अपना सब कुछ हार दिया था। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव माता पार्वती से कहा, चलो आज कुछ नया करें, जुआ खेलते हैं। पार्वती मुस्कुराई और खेल शुरू हुआ। परंतु ये कोई साधारण खेल नहीं था। भोलेनाथ अपने लीला में ऐसे रंग गए कि स्वयं को भी हार बैठे। वस्त्र त्याग कर पत्तों का पहनावा लिया और चल गए गंगा के तट पर। जब यह बात कार्तिकेय को पता चली, वो माता के पास आए और कहा, मैं वो सब वापस लेने आई हूँ जो पिता ने हार चुका है। पुनः खेल हुआ। इस बार माता हार गए। अब ना पति बसे और ना ही वैभव। पार्वती दुखी होकर अपने पुत्र गणेश को सारी बात बताती है। गणेश जी पिता की खोज में निकलते हैं और पहुँचते हैं हरिद्वार, जहाँ शिव जी विष्णु और कार्तिकेय संग भ्रमण कर रहे थे। पर भोलेनाथ लौटने को तैयार नहीं था। महादेव ने कहा, अगर पार्वती फिर से खेलना चाहे तो मैं लौट सकता हूँ। इधर भगवान विष्णु ने पासा का रूप धारण कर लिया। रावण ने चाल चली, मूषक को डराकर गणेश को अकेला कर दिया। फिर भी गणेश जी लौटे और माता को मनाया। पार्वती मान गई और खेल फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार शिव जी हर बार जीतने लगे। गणेश को कुछ अजीब लगा। ध्यान से देखा तो उसको समझ आया कि पासा कोई साधारण नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे। गणेश जी ने सारी सच्चाई माता को बता दी और वहाँ नारद जी भी उपस्थित थे। क्रोधित पार्वती ने सबको श्राप दे दिया। महादेव को कहा, अब से आप सदा सर्वदा गंगा की धारा का भार अपने सिर पर उठाओगे। नारद को कहा, तुम कभी एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे। विष्णु को कहा, यही रावण तुम्हारा शत्रु बनेगा। और रावण को कहा, विष्णु ही तुम्हारे अंत का कारण बनेंगे। कार्तिकेय को कहा, तुम सदा बाल रूप में ही रहोगे। और तब से महादेव के सिर पर गंगा प्रवाहित होती है। नारद सदा भ्रमण में रहते हैं। राम रूप में विष्णु ने रावण का वध किया और कार्तिकेय आज भी बाल स्वरूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ही अनसुनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल हृदय पृष्ठा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनाई।